Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures, and today we are going to start a brand new chapter of light, nature of light and electromagnetic spectrum. This is the first lecture of the series, and hopefully inshallah we will going to cover in 2 or 3 lectures what is the aspects, what are the aspects actually we are trying to cover in this one. Nature of light, we need to understand what is the nature of light, as our previous discussion from the reflection and refraction of light, it was established that light may travel in a straight line. सही है, सीधी बातों में ये पता थी, but now in this chapter we are going to understand that light possesses the dual nature. रोशनी जो है दोहरी खासियत की हामिल होती है. One is the it travels in a straight line, another is it is also traveling in the form of wave, but these two natures cannot be highlighted same time at a similar पोजीशन. ठीक है, तो एक ही वक्त में नज़र नहीं आती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हमें गो थ्रू करते हुए देखना है. इस सिलसिले में नेचर ऑफ लाइट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया कि लाइट में बी एबल टू ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज इन द स्ट्रेट लाइन. तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास वही बातें आ रही हैं जो वी ऑलरेडी फैमिलियर एंड वी ऑलरेडी डिड. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वी नो दैट लाइट on the earth, without it will be not be exist. It enable us to see the object. ठीक है, it produce the sensation of a visualization. As we know, we are traveling in an empty space and move faster than anything else. Light, not we, of course light. लाइट की स्पीड कितनी बड़ी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमने पढ़ी थी लाइट की स्पीड. सो इन दिस रिगार्ड वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी. अच्छा, न्यूटन का ही कंटेम्पोररी एक पर्सन था हाइजेन, उसका प्रिंसिपल भी हमें पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. Okay, so let's start our today's lecture in a proper manner. So firstly we need to have an understanding about the Newton's corpuscles theory. न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी क्या है? आप भी सोचते होंगे न्यूटन हर जगह पे आके हमें तंग करता है. कभी कॉर्पस्कल थ्योरी लेकर आ जाता है लाइट की, कभी ग्रेविटेशनल थ्योरी लेके आ जाता है, कभी लॉज ऑफ मोशन लेके आ जाता है. लेकिन भाई ये तो हकीकत को पहचाना इसने, अल्लाह की कायनात को समझा, तो एक तरह का हम पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एहसान है. इसके की पॉइंट देख लेते हैं न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी के. जो पहली चीज़ है वो ये कहता है कि जी व्हाट इज़ कॉर्पस्कल्स. आपसे अगर कोई पूछा जाए, सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो कॉर्पस्कल्स आर द माइन्यूट पार्टिकल. माइन्यूट छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि लाइट के एनर्जी पैकेट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. न्यूटन कॉल्ड देम कॉर्पस्कल्स. पहली बात तो ये हो गई. और ये कॉर्पस्कल्स करते क्या हैं? दीज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. ये सोर्स ऑफ लाइट से आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सोर्स बल्ब हो सकता है, या नेचुरल सोर्स में मून या सन आ सकते हैं. तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं, ये लाइट निकलती है, और ये हमेशा कहाँ पर मूव करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन. दीज ऑलवेज लाइक टू ट्रेवल द इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि वी ऑलरेडी कवर्ड द चैप्टर 13 एंड 14 इन विच वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ reflection of light and refraction of light, and in both concepts we have visualized that the light is only traveling in a straight line as far as these two phenomena are concerned. So Newton corpuscles theory is also advocating the same thing. Same thing का मतलब कि it also shows that light travel in a straight line in a straight path. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? when these corpuscles enter in our eyes, हमें दिखता कैसे है? जब ये कॉर्पस्कल्स, ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं, न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक दीज कॉर्पस्कल्स एंटर इन आवर आई, दे क्रिएट द सेंसेशन ऑफ अ लाइट. वो क्या करते हैं? हमें सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं कि कोई चीज़ आई है, एंड दैट सेंसेशन ऑफ अ लाइट विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ विजन ऑफ अ साइट. उस साइट का विजन क्रिएट करते हैं, एंड इन दैट वे हमें ये पता चलता है कि जनाब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट पाथ. अच्छा, यहाँ पे एक बात जो नोट करने की है न्यूटन की थ्योरी में, तो वो ये कि वेलोसिटी जो लाइट की होती है डेंसर मीडियम में, वो कहता है कि जनाब ग्रेटर होती है. मैं नहीं कह रहा, ये तो लाइट न्यूटन कह रहा है, और न्यूटन के मुताबिक इस चीज़ को हमें समझने की चीज़ होनी चाहिए. तो इनफैक्ट एक्चुअली दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो एंड प्रोपेगेशन अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर.
सही है, बिल्कुल आसान सी बात है ये जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसका एडवोकेट कौन कौन था हमारे पास, रिफ्रैक्शन या दूसरे फेनोमेना से। सो इन दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वन की पॉइंट किया था कि उसने लाइट को स्पीड को डेंसर मीडियम में ग्रेटर हमेशा जो है वो कंसीडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी का जो सबसे बड़ा फ्लॉ हमें नज़र आता है वो यही है कि वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर, एंड इट वाज लेटरली इन 1850 फ्रेंच फिजिशियन था फौकॉल्ट ने जो है इसको रॉन्ग साबित किया था कि जी जो डेंसर मीडियम है उस डेंसर मीडियम के अंदर इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, और यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद बनते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। यहाँ तक ये न्यूटन कॉर्पसस थ्योरी हमारे पास होती है। उसी के बाद अगली एक थ्योरी है जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को बताती है, विच वी कॉल द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द क्रिश्चियन हाइजेन की थ्योरी है। और ये थ्योरी हम देखते हैं कि इसके जो हैं वो नुकात या अहम पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास। ठीक है, इस वेव थ्योरी के अंदर जो क्रिश्चियन हाइजेन ने प्रपोज की थी, और क्रिश्चियन हाइजेन न्यूटन का हम असर था, यानी उसी ज़माने का साइंटिस्ट था जिस ज़माने में न्यूटन वर्किंग कर रहा था। और उसने कहा, जैसे उसने पानी में जब रिपल पैदा करते हैं ना, रिपल नज़र आते हैं पानी के अंदर, जब एक कंकर मार रहे तो यू विल गेट तक कि उसके रिपल्स आ रहे होते हैं। उस रिपल्स को देखते हुए उसने कहा कि लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म, लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लाइट टू हैव अ मीडियम इज एसेंशियल है यहाँ पे। एंड एट दैट टाइम जो हाइड्रोजन था उसने जो है क्या कहते हैं ईथर को एज अ मीडियम कंसीडर किया था। मोटी मोटी बात अलग अलग बताता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, क्योंकि मीडियम के बगैर वेव प्रोपेगेट नहीं करती थी उस वक्त तक जो थ्योरीज मौजूद थी उनके मुताबिक। तो उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया कि सारी जगह पर ईथर है, और लाइट जो ट्रेवल करती है पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड दैट मीडियम इज़ अ ईथर जो है इस्तेमाल होता है। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल मीडियम क्या उसने कंसीडर किया था, ईथर। इसी के आगे उसने कंक्लूडिंग वर्ड्स में ये भी बात कही थी कि जो वेव्स डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो है प्रोपेगेट करती हैं, देयर स्पीड विल बी ऑल्टर, तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गई बात ये यहाँ तक? फाइनली स्पीड जब चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। चैप्टर 12 हमने पढ़ा था वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। तो इस तरह से न्यूटन और हाइड्रोजन के दरमियान कंपैरिजन हो जाएगी। आपके लिए एक डायग्राम मैंने रखी कि देखिए पानी में जब आप कंकर मारते हैं तो इस तरह से ये रिपल्स बनते हैं वेव फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन ये जो वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही है ये मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है फ्रॉम द वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। फर्दर मोर ये जो वाटर रिपल्स हैं इसी तरह से लाइट के लिए भी उसने कई बात कही थी कि ट्रेवल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात जो उसने खास तौर पे कही थी कि जो वेव ऑफ लाइट है वो बहुत ही छोटी होती है, तो इसको जो इसके अंदर डिस्टॉर्शन होता है, यानी जो आगे जाके टूटती है, बहुत विजिबल नहीं होता, और ये जो है हमारे लिए शेडो फॉर्मेशन के अंदर काम में आ जाता है। वेव थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ अ लाइट, यानी लीनियर में इसकी एग्जांपल जो है हाइजेन ने दी कि जनाब आप शेडो की फॉर्मेशन ले लीजिए, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ले लें। दीज ऑल आर द फेनोमेनाज इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गई बात ये? इसके बाद आगे एक थ्योरी और थी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम मैक्स प्लांक्स 1905 के अंदर उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये सजेस्ट किया कि हीट इज़ ऑलवेज रेडिएटेड और खारिज होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी। ये पीछे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में भी बेटा हमने पढ़ा है कि हीट इज़ ऑलवेज रेडिएटेड और इवॉल्व फ्रॉम द हॉट बॉडी एंड एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। दिस इज व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। बहरहाल 1905 में मैक्स प्लांक्स ने ये बात बताई और उसने कहा कि जो रेडिएशन इमिट होती है छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल में होती है, और इन छोटे पार्टिकल को आइंस्टाइन ने भी अपनी थ्योरीज में यूज़ किया। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये तो पीछे कार्पोसल्स थ्योरी में भी ये बात थी। बिल्कुल ऐसे ही कार्पोसल्स थ्योरी में द ओनली डिफरेंस विद द कार्पोसल थ्योरी एंड द क्वांटम थ्योरी एट दिस स्टेज कि उसने उसको कार्पोसल्स का नाम दिया, इसने फोटॉन का नाम दिया। उसके जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे जिनको हम कार्पोसल्स कहते हैं वो मटेरियलाइज थे, जबकि इसमें इसने कोई मटेरियलाइज जो है चीज़ें नहीं छोड़ी, बल्कि इसके अंदर इसने डिफरेंट किया कि फिजिकल नेचर ऑफ लाइट वाज नॉट दैट ऑफ द वेट लिटिल पैकेट ऑफ एनर्जी। उसने उसको फोटॉन्स का नाम दिया, इसने फोटॉन्स का नाम दिया, लेकिन ये मटेरियल पार्टिकल यानी कि सच एज बॉल्स वगैरह के अंदर नहीं थे। दे बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एट दिस पॉइंट, क्योंकि पार्टिकल थे तो पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और चूंकि यहाँ पे वो कहता है कि मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करते थे, तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने इसको क्वांटम थ्योरी को मजीद कंक्लूड किया कि इट विल ऑल्सो गोइंग विद द वेव फॉर्म ऑफ द थिंग्स। ठीक है,
नज़र भी आ रहा है स्लाइड के अंदर, यहाँ पर मौजूद भी है, लिखा हुआ है। तो दिस शोज कि लाइट स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है और साथ में वेव्स की शक्ल में भी जा रही है। वी कॉल्ड इट, वी रिवेल द ड्यूअल नेचर ऑफ अ लाइट कि लाइट कैन ट्रेवल इन ईदर ऑफ द वे, ईदर इन अ स्ट्रेट लाइन और in a wave form, but these two phenomena cannot be happening at the same time. What I mean by saying this, इसका मतलब ये हो गया कि sometime it behaves like a particle while other times it is behave like a wave. यहाँ पे बात समझिए, लेकिन एक वक्त में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। इसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ अ लाइट। इस डुअल नेचर ऑफ लाइट को आगे 18वीं सदी के अंदर जो है हमारे पास 1801 में थॉमस यंग नामी साइंटिस्ट ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया कि लाइट शो द डुअल नेचर ऑफ अ लाइट। ही हैव सेट अप द टू डिफरेंट स्लिट्स। फ्रॉम वन स्लिट लाइट इज पासिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवलर एंड वंस इट इज बीइंग हिड बाय द पर्सन, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह से मूव कर रही थी, वेव की तरह से मूव कर रही थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह बात समझिए कि एक बच्चा घर में गिर जाता है तो इर्द गिर्द देखता है मम्मी नज़र नहीं आ रही है उसको, तो वो रोता नहीं, कपड़े झाड़ता है, आगे चला जाता है, लेकिन जैसे ही आगे मम्मी नज़र आती है तो उसकी बह निकल आती है। तो ये जो डुअल नेचर है ना, लाइट भी इसी तरह से, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बात यहाँ पे कोट की, और इसी तरीके से एग्जैक्टली होता है लाइट की डुअल नेचर का। तो बेटा ये तो 20 का हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसमें हमने तीनों थ्योरीज पढ़ी, हाइजेन की थ्योरी भी पढ़ी, न्यूटन्स की थ्योरी भी पढ़ी, और इसी तरीके से क्वांटम थ्योरी पढ़ी, थोड़ा सा आइंस्टाइन का रेफरेंस, फोकाल्ट का रेफरेंस और थॉमस यंग का। इन सारे 6 के 6 साइंसदानों के नाम इसलिए दिए कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक मेरा ये आज का लेक्चर फिनिश होता है। अगले में हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट। रोशनी के डिस्पर्जन से हम स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, और वी आर गोइंग टू सी द एनिमेशन ऑफ दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट एज वेल, हाउ द लाइट, सिंगल लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और पासेस थ्रू द डेंसर मीडियम एंड इट विल स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इस बात को हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस लेक्चर इज डन। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।